जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्काई पाठशाला में। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि अभी हम लोग पॉकेट जीके का बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जो खान सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों, यहाँ होता है हर किताब का द एंड, तो आप भी जुड़ जाइए और हर किताब का द एंड करिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा हम इस वीडियो में कराने वाले हैं, और वो भी MCQ के माध्यम से। दोस्तों, ये रहा बुक का फ़ोटो, इसमें हम चढ़ा दिए हैं। अब इसे 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा, और MCQ में ऑप्शन आप जैसे कि आंसर बताते चलिएगा कमेंट में, और लास्ट में फाइनल स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, एक है उत्तर वैदिक काल की समय अवधि क्या है? ऑप्शन ए 1500 से 1000 ईसा पूर्व, बी 1000 से 600 ईसा पूर्व, सी 1200 से 700 ईसा पूर्व, और डी है 800 से 400 ईसा पूर्व। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। प्रश्न 2 है उत्तर वैदिक काल में किन ग्रंथों की रचना हुई? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक और सामवेद, बी है सामवेद यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, सी है केवल उपनिषद, और डी है केवल ब्राह्मण ग्रंथ। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस काल में सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक और उपनिषद की रचना हुई। प्रश्न 3 है उत्तर वैदिक काल में सभ्यता का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए पंजाब, बी कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली और गंगा यमुना दोआब, सी गुजरात, और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र और गंगा यमुना दोआब में आ गया था। प्रश्न 4 है उत्तर वैदिक काल में राजा का पद किस प्रकार का था? ऑप्शन ए असंगठित और साधारण, बी महत्वपूर्ण गरिमामयी एवं वंशानुगत, सी केवल धार्मिक, और डी है निर्वाहक। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजा का पद महत्वपूर्ण गरिमामयी और वंशानुगत हो गया। प्रश्न 5 है उत्तर वैदिक काल में राजा किस अवसर पर यज्ञ आयोजित करता था? ऑप्शन ए केवल ऋतु परिवर्तन पर, बी विशेष अवसरों पर जैसे राज्याभिषेक, सी हर महीने, और ऑप्शन डी है केवल युद्ध के समय। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन बी राजा विशेष अवसरों पर यज्ञ आयोजित करता था। प्रश्न 6 है राज्याभिषेक के समय कौन सी यज्ञ साम्राज्यवादी माना जाता था? ऑप्शन ए अग्निहोत्र यज्ञ, बी है राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, सी है सोमयज्ञ, और डी है पंचोपचार यज्ञ। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजसूय और अश्वमेध यज्ञ साम्राज्यवादी साम्राज्यवादी यज्ञ थे। प्रश्न 7 है उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था और हल रेखा को क्या? ऑप्शन ए हल को सीता, हल रेखा को सिरा कहते थे, बी में है हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहते थे, सी है हल को धन और हल रेखा को उर्वरा कहते थे, और ऑप्शन डी है हल को दुहिता और हल रेखा को गोहता कहते थे। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। प्रश्न 8 है उत्तर वैदिक काल में व्यापार किस माध्यम से होता था? ऑप्शन ए केवल मुद्रा द्वारा, ऑप्शन बी निष्क और गाय द्वारा, ऑप्शन सी केवल वस्तु विनिमय द्वारा, और डी है कर द्वारा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा व्यापार निष्क गाय द्वारा होता था। प्रश्न 9 है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसे धनी व्यक्ति कहा जाता था? ऑप्शन ए गोहता, बी दुहिता, सी गोमत, और डी है धन। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। प्रश्न 10 है उत्तर वैदिक काल में कुल गोत्र शब्द किसके लिए प्रयोग होते थे? ऑप्शन ए राजा और प्रजा, बी परिवार और वंश, सी पशु और कृषि, और डी है भूमि और यज्ञ। तो 10 का सही आंसर होता था ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कुल और गोत्र शब्द परिवार और वंश के लिए प्रयोग होते थे। प्रश्न 11 है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान मिला? ऑप्शन ए इंद्र, बी अग्नि, सी प्रजापति, और डी है वरुण। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। प्रश्न 12 है, यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह कथन किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी मुंडकोपनिषद, सी उपनिषद, डी है ब्राह्मण ग्रंथ। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रश्न 13 है, शूद्रों के देवता को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए होगा पुच्चन, बी गोहता, सी दुहिता और डी है धनु। तो सही आंसर ऑप्शन ए, शूद्रों के देवता को पुच्चन कहा जाता था। प्रश्न 14 है, बृहदारण्यक उपनिषद में किसका संवाद मिलता है? ऑप्शन ए गौतम और कपिल का, बी गार्गी और याज्ञवल्क्य का, सी पतंजलि और जैन मुनि का, डी है वादरायण और जैमिनी का। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। प्रश्न 15 है, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज लगभग कब हुई? ऑप्शन ए 1500 ईसा पूर्व, बी 1000 ईसा पूर्व के आसपास, सी 800 ईसा पूर्व और डी है 600 ईसा पूर्व। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हुई। प्रश्न 16 है, निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन किस ग्रंथ में हुआ? ऑप्शन ए उपनिषद, बी महाभारत, सी रामायण और डी है बृहदारण्यक उपनिषद। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन उपनिषद में हुआ। प्रश्न 17 है, महाभारत और रामायण की रचना किस काल में प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए प्राचीन वैदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी मध्य वैदिक काल और डी है आधुनिक काल। 17 का सही आंसर ऑप्शन बी, संभवतः उत्तर वैदिक काल में महाभारत और रामायण की रचना प्रारंभ हुई। प्रश्न 18 है, योग के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए गौतम, बी पतंजलि, ऑप्शन सी कपिल मुनि और डी है जेमिनी। 18 का सही आंसर ऑप्शन बी, योग के प्रवर्तक पतंजलि थे। क्वेश्चन 19 से, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है जेमिनी, बी बादरायण, सी पतंजलि और डी है कनाद। 19 का सही आंसर ऑप्शन ए, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जेमिनी थे। प्रश्न 20 से, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए पतंजलि, बी कपिल मुनि, सी चार्वाक और डी है गौतम। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि थे। प्रश्न 21 से, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए कनाद, बी गौतम, सी जेमिनी और डी है पतंजलि। 21 का सही आंसर ऑप्शन बी, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। प्रश्न 22 से, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए कपिल मुनि, बी गौतम, सी कनाद और डी है पतंजलि। सही आंसर ऑप्शन सी, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद थे। प्रश्न 23 से, चार्वाक यानी भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए कपिल मुनि, बी जेमिनी, सी चार्वाक और ऑप्शन डी है गौतम। सही आंसर ऑप्शन सी, चार्वाक यानी भौतिकवादी दर्शन के प्रवर्तक चार्वाक थे। तो यहाँ से प्रश्न खत्म हो चुका है। यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था हम एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं ऋग्वैदिक काल से। अब आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। फिर आपका एक भी प्रश्न कहीं से नहीं छूटेगा। आप कमेंट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा और हाँ, आपको किस बुक को कंप्लीट करना है वो भी आप कमेंट में जरूर बता दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।